हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे टेक्सटाइल को। कल हमने अपने पूरे के पूरे टेक्सटाइल को समाप्त कर लिया है। उम्मीद है कि टेक्सटाइल आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा और आपने कम क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं, कुछ नए, कुछ पुराने, बट जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं रिपीटेड नहीं किए हैं। मतलब अगर आपने 24 डेज़ आपने प्रैक्टिस किया है, तो उसमें आपको हर दिन अलग-अलग क्वेश्चन मिले हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चाइल्ड डेवलपमेंट को और ये हमने आपको कल ही बताया था कि कल हम जो है अपनी 2 क्लासेस करेंगे। एक में हम समझने वाले हैं जो आज की अभी आपकी क्लास हो रही है, इसमें हम समझ रहे हैं कि जो बाल विकास है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें हमें पढ़ना क्या-क्या होता है। क्योंकि जब भी आप अपनी बुक खोलते हैं तो सबसे पहले आपको ये मिल जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या-क्या है। तो जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांच है, इसमें हमें पढ़ना क्या-क्या है, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं। या यूँ कहें कि हमने किन-किन टॉपिक्स को कवर कर रखा है थ्योरी के माध्यम से, जिसे आप रिवाइज़ कर सकते हैं और कैसे-कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे-जैसे आपको टॉपिक का नाम बताते चलेंगे, बस इसी क्रम में हम अपनी प्रैक्टिस को करते चलेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले आपको थ्योरी की क्लासेस देखना ज़रूरी है। आज आप जो अभी पॉइंट-पॉइंट देख रहे हैं कि हमें कौन-कौन से बिंदु पर चर्चा करनी है, तो आप सबसे पहले इनकी थ्योरी की क्लासेस लीजिएगा, देन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो हम समझ लेते हैं कि हमने किन-किन टॉपिक्स को थ्योरी के माध्यम से कवर अप करके रखा है या किन-किन टॉपिक्स को हमें अपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ना है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना, अर्थात जब हम बाल विकास की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा बाल विकास है क्या? मतलब हम इसके इतिहास पर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं कि बाल विकास में किसका योगदान है, कैसे-कैसे ये बाल विकास सामने आया। जिसमें आप बाल विकास का अर्थ देखते हैं, इसके क्षेत्र के बारे में देखते हैं, इसके महत्व को समझते हैं। मतलब बाल मनोविज्ञान, इसकी परिभाषाएँ कुछ देखते हैं, साथ ही साथ हम विकासात्मक मनोविज्ञान पर भी थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। अब ये बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में डिफ़रेंस क्या होता है? बाल विकास के क्षेत्र कौन-कौन से होते हैं? इनका महत्व क्या है? इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं और ये सारे के सारे टॉपिक आपके डिस्कस हो चुके हैं, बस हमें इनको प्रैक्टिस के माध्यम से कवर अप करना है। जैसा कि आपको पहले ही पता है, हम करते क्या थे? तो हम जो अपना जब भी थ्योरी की क्लास करते थे, तो हम मंडे टू सैटरडे क्या करते थे? थ्योरी की क्लासेस करते थे। देन हम प्रैक्टिस करते थे। तो हमारे क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं हो पाते थे। बट अब हम पूरे के पूरे अपने थ्योरी को क्वेश्चन के माध्यम से ही कवर अप करने वाले हैं। तो आप इनका रिवीजन करते हुए आइएगा। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जब हम बाल विकास के बारे में समझ लेते हैं तो हमारा टॉपिक आ जाता है वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आपको ये पता है कि ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब टेट हो, सी टेट हो, यस टेट हो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट का, आप भले ही होम साइंस ना पढ़ें, लेकिन आपको अगर आप टेट दे रहे हैं, यूपी टेट है या कोई भी टेट है, टेट दे रहे हैं, रीट दे रहे हैं, जे टेट दे रहे हैं, एस टेट दे रहे हैं, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हर जगह आता है और उसमें आपका जो वृद्धि और विकास है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट बड़ी ईज़ी ही टॉपिक है ये। तो हमने सबसे पहले इसमें देखा था कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, प्राणी के जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है, बच्चे का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। हमने ये भी देख रखा है कि वृद्धि और विकास, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों एक हैं? जनरली हम यही जानते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है? एक ही है। बट अब हम पढ़ते हैं तो चीज़ों में डिफरेंस समझते हैं। जैसे आपको पता है कि बुद्धि और ज्ञान,
आमतौर पर हम क्या कह देते हैं, बुद्धि और ज्ञान एक ही है, लेकिन ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है बुद्धि क्या है और ज्ञान क्या है। तो वैसे ही वृद्धि और विकास, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम भले ही एक कह देते हैं, बट इनमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी में हम वृद्धि के बारे में तो उतना नहीं पढ़ते हैं, बस देखते हैं वृद्धि क्या है, क्या हम इसको माप सकते हैं, किसने वृद्धि के बारे में क्या कहा है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। बट जब हम विकास की बात करते हैं, मतलब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट में आपका काफ़ी कुछ आता है। जैसे विकास कैसे होता है, विकास के रूप क्या हैं, विकास के सिद्धांत क्या हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। इसी में आपका आता है जैसे कि गर्भकालीन अवस्था, आपका शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयः संधि, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। इतनी अवस्थाओं को तो हम इसी विकास में ही समझते हैं, थोड़ा-थोड़ा समझते हैं। देन हम बात कर लेते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण, जो कि आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं। अब इनके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना होता है। जैसे जैसे वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? इसकी कुछ परिभाषाएँ भी हम देखते हैं। अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने आधार पर अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं। इसी में हम देखते हैं कि जुड़वा बच्चे कैसे आते हैं, बच्चों में ये समानता कैसे आती है। मतलब जब हम वंशानुक्रम के नियम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सिद्धांत जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इसी में आप बुद्धि, बुद्धि जो है ये मानसिक क्षमता पर प्रभाव डालता है, समाज कैसे मानसिक क्षमता पर प्रभाव डालता है, चरित्र कैसे प्रभाव डालता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे कब समान होते हैं, कब असमान होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारा आ जाता है एक बहुत ही, एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही लेंदी टॉपिक आ जाता है आपका, क्या? विकास की विभिन्न अवस्थाएँ। अब जब हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर पहुँचते हैं, तो विकास की जो विभिन्न अवस्थाएँ हैं, अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने अनुसार अलग-अलग बताया है। जैसे रॉस ने अलग बताया है, हरलॉक ने अलग बताया है। आपके अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस विकास की अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो अलग-अलग बताया है, ठीक? तो जब हम बात करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं की, तो इसमें आपको गर्भावस्था, मतलब शैशवावस्था से मेनली हम पढ़ते हैं। शैशवावस्था देखेंगे, इसी में गर्भावस्था भी देख लेते हैं, क्योंकि गर्भावस्था भी हमारा एक कई पार्टों में डिवाइड होता है। गर्भावस्था देखते हैं, शैशवावस्था देखते हैं, बचपनावस्था देखते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि कौन-सी विशेषताएँ किसमें देखने को मिलती हैं और किसे, जैसे हमारे कुछ अवस्थाएँ ऐसे हैं जिनको हमने परिभाषित कर रखा है। जैसे तनाव और तूफ़ान का काल क्या है? तो ये किशोरावस्था है। समायोजन की अवस्था कौन-सी है? तो शैशवावस्था है। बच्चा किन चीज़ों के बीच समायोजन करता है? तो 4 चीज़ों के साथ समायोजन करता है। ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं। तो ये तो आपका एक यूनिट हो गया कि जिसमें हम ये वृद्धि विकास से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। देन हमारा आ जाता है प्रीनेटल पीरियड आ जाता है, यानी कि गर्भकालीन अवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम मातृकला एवं शिशुपालन के बारे में चर्चा करते हैं। मातृकला क्या है? मातृत्व के लिए कौन-कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए? एक मातृकला यानी कि, और जो शिशुपालन है कैसे किया जाता है, इसका क्षेत्र क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें। और आप सब, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपने अभी तक थ्योरी की क्लासेस नहीं ली हैं, तो देरी नहीं हुई है, अभी भी बहुत सवेरा है, यानी कि जब जागो तभी सवेरा। आप स्पीड थोड़ा-सा बढ़ा-बढ़ा कर चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक? जब हम मातृकला और शिशुपालन की चर्चा करते हैं, तो उसके बाद हमारा आ जाता है स्त्री प्रजनन तंत्र। और आपको हमने ये थोड़ा डिटेल में बताया है कि स्त्री प्रजनन तंत्र क्या है,
कैसे एक बच्चा कैसे एक बच्चा गर्भ में आता है और मासिक चक्र की बात होती है, तो हम बात करते हैं कि मासिक चक्र कितने समय का होता है और सारी चीज़ें हम इसी में अपना डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मासिक चक्र कितने समय का होता है, गर्भकालीन अवस्था कितने समय की होती है, स्त्रियों से निकलने वाला हार्मोन कौन-कौन सा है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देन हम आ जाते हैं गर्भावस्था के लक्षण और समस्या पर। मुख्य समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? कौन-सी हम देख सकते हैं, कौन-सी ऐसे लक्षण हैं जिनको हमें परीक्षण करना होता है? समस्याएँ क्या-क्या आती हैं जब एक गर्भवती महिला होती है, गर्भावस्था के दौरान उसे किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसी में आप एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया ये सारी चीज़ें देखते हैं। देन हम आ जाते हैं गर्भवती स्त्री की देखभाल। एक जो गर्भवती स्त्री है, उसकी देखभाल कैसे करना है हमें? वो जैसे आपने देखा होगा कि उसे पर्यावरण का जो वातावरण होता है वो बच्चे पर बहुत इफ़ेक्ट डालता है गर्भावस्था के दौरान भी। तो एक जो गर्भवती स्त्री होती है उसकी हमें देखभाल करनी होती है। डॉक्टरी परीक्षण करवाना होता है। आपसे पूछा जाता है कि एक गर्भवती स्त्री को कब-कब डॉक्टरी परीक्षण के लिए ले जाना चाहिए। साथ ही साथ जो गर्भवती स्त्री है उसको उसके नियमित व्यायाम का ध्यान रखना चाहिए, उसके व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, उसके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसे पूरी तरह से जितना मतलब उसे आवश्यकता है परिश्रम करे, विश्राम, नींद इन सब की उसे आवश्यकता होती है, तो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं गर्भस्थ शिशु की। अब ऐसा नहीं होता है कि जब बच्चा बाहर आ जाता है तभी हमें उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है। जो एक गर्भस्थ शिशु होता है, उसके देखभाल की हमें विशेष आवश्यकता होती है। इसी में हम पढ़ते हैं कि जो एक गर्भस्थ शिशु है, उसका विकास कैसे होता है। मतलब हमने गर्भावस्था को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। एक आपका होता है डिंबावस्था, एक आपका भ्रूणावस्था और एक गर्भस्थ अवस्था हम कहते हैं। तो इन अवस्थाओं के दौरान इन जो 3 अवस्थाओं की बात हमने की, इन 3 अवस्थाओं का जो समय है, वो कब से कब तक होता है? किस अवस्था में बच्चे का क्या विकास होता है? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। देन हम बात करते हैं प्रसव प्रक्रिया की। तो सबसे पहले प्रसव प्रक्रिया की अवस्था के बारे में बात करते हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था आपको पता है विस्फारण की है। द्वितीय अवस्था निष्कासन की है। तृतीय अवस्था संपूर्ण निष्कासन की होती है और ये तीनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं आपकी तीनों अवस्थाएँ। जैसे हमने गर्भावस्था को या गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में बाँटा, वैसे ही हमने प्रसव प्रक्रिया को 3 भागों में बाँटा है। विस्फारण की अवस्था, द्वितीय अवस्था आपकी निष्कासन की अवस्था है और तृतीय आपकी है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका टाइम पीरियड कितने घंटे का होता है, ये सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसी में हम देखते हैं कि प्रसव के प्रकार कौन-कौन से हैं। आपको पता है ब्रीच जन्म पूछा जाता है, उल्टा प्रसव क्या है, आड़ा प्रसव क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहीं पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम शिशु आगमन की तैयारी करने लगते हैं कि प्रसवकालीन आयोजन बच्चा कैसे मतलब ये बच्चे के आगमन की तैयारी करते हैं, हमें बच्चे के आने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है एक नवजात शिशु, नवजात नियोनेट जिसे हम कहते हैं। एक जो नवजात बच्चा है, हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना होता है। जैसे जैसे हम यहीं पर चर्चा करते हैं कि जो नवजात शिशु है आपका, इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं? हमने नवजात शिशु का वर्गीकरण कैसे किया है, उसकी शारीरिक रचना के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का वज़न क्या है, उसकी पल्स रेट क्या है, उसकी हार्ट बीट क्या है, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका वज़न कितना है, ये सारी चीज़ें हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इसी में हम देखते हैं कि जो नवजात बच्चा है, उसकी हमें देखभाल कैसे करनी है, ठीक? तो काफ़ी कुछ हमें नवजात के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है।
देन आ जाता है बात हमारे बालक के पालन-पोषण की विधियों का। तो जो बालक का पालन-पोषण किया जाता है, किन बातों पर निर्भर करता है, जैसे बच्चे को हमें कब तक स्तनपान करवाना चाहिए, कब हमें उसे स्तनपान करवाना छुड़वाना चाहिए, उसे हमें किन-किन आहारों को देना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब हम बच्चे को कब ठोस पदार्थ दें, कब उसे तरल पदार्थ दें, कब उसे हम अर्ध तरल पदार्थ दें, इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। बच्चे की हम देखभाल कैसे करें, यानी कि उसे हम कैसे वस्त्र पहनाएँ, कैसे वस्त्र ना पहनाएँ, बच्चे को किन चीज़ों से बचा कर रखें। बच्चे को एक जो नवजात बच्चा है या जो एक शैशवावस्था का बच्चा है, उसकी देखभाल हमें कैसी करनी है, इन सारी बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। इसी में हम बात कर लेते हैं शिशु की स्वास्थ्य सुरक्षा व टीका। तो आपको पता है कि हमें टीके कई पढ़ने होते हैं। जैसे एक बच्चे को जन्म के बाद कौन-सा टीका लगता है, कौन-सा टीका कब लगवाया जाता है या कौन-सा टीका बच्चे की किस रोग से रक्षा करता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टीकाकरण का एक टॉपिक ही पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना? कौन-कौन से रोग हमें किस टीके से बचाते हैं या टीका लगने के बाद हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक? देन हम आ जाते हैं शारीरिक विकास पर। ये तो अभी आपने बच्चे के बारे में इतना समझ लिया। फिर हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। अब शारीरिक विकास में क्या-क्या देखते हैं कि शारीरिक विकास चक्र क्या है? शारीरिक विकास का प्रभाव क्या पड़ता है? शारीरिक विकास के महत्व क्या होते हैं? शारीरिक विकास का नियम क्या है? नवजात के शरीर में कैसे विकास होता है या फिर बचपनावस्था में कैसे विकास होता है या आपके अलग-अलग अवस्थाओं में? हम बात करें चाहे आपके पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो किस तरह से बच्चे के भार में वृद्धि होगी, उसके शारीरिक आकार में वृद्धि होगी, कैसे बच्चे का विकास कब तेज़ी से होगा, कब धीरे से होगा, इन सारी बातों को हम यहीं पर डिस्कस करते हैं। हम किशोरावस्था तक इस चीज़ को देखते हैं कि किशोरावस्था तक बच्चे का विकास कैसे होता है। सामान्यतः आपने देखा कि हम गर्भकालीन अवस्था से लेकर वृद्धावस्था को पढ़ चुके हैं। बट जो हम अपने यहाँ पढ़ते हैं, जो हमें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम ज़्यादातर किशोरावस्था तक बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब हमें गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक बिल्कुल डिटेल में पढ़ना होता है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जब हम क्रियात्मक विकास पर आते हैं, यानी कि मोटर डेवलपमेंट, अभी तक आपने फिजिकल डेवलपमेंट देखा, अब हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की। जब हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की, तो आपको पता है कि मोटर डेवलपमेंट है क्या? क्रियात्मक विकास के प्रकार क्या हैं? इसकी विशेषताएँ क्या हैं? अलग-अलग अवस्थाओं में किस तरह से क्रियात्मक विकास होता है? जैसे नवजात में कैसे होता है? बचपनावस्था में कैसे होता है? बच्चा कब चलना सीखता है, कब उठना सीखता है, कब बैठना सीखता है, कब दौड़ना सीखता है? ये सारी चीज़ें आप यहीं पर देखते हैं। इसी में थोड़ा बहुत हम जैसे खेल के बारे में भी बात कर लेते हैं कि बच्चा किस तरह से खेल करता है, तो उसका किस तरह से क्रियात्मक विकास या शारीरिक विकास होता है। हालाँकि आप खेल का अलग से टॉपिक भी पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास की, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, इसी में आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जिसमें हम एक नाम भूल नहीं सकते हैं, वो है आपके जीन पियाजे। इनका नाम हम भूल नहीं सकते, इनकी हर एक अवस्था पूछी जाती है, इनकी उप अवस्था पूछी जाती है, हर अवस्था से कुछ न कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो जब हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो देखते हैं संवेग क्या है? संवेग की परिभाषाएँ कुछ देख लेते हैं 2-4। संवेग की विशेषता क्या है? संवेग बालकों में कब कब किस अवस्था में संवेग कौन-कौन से होते हैं? जैसे अगर हम बात करें वाटसन के अनुसार, जो शैशवावस्था है उसमें 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। ज़रा आप एक बार हमें ये बताइए कि वो तीनों संवेग हैं क्या?
ऐसे ही आपके संवेग बढ़ते जाते हैं। जैसे शैशवावस्था में 3 हैं, फिर आपके जो बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, संवेग आपके बढ़ते चले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं भाषा विकास पर। और जब हम भाषा विकास की बात करते हैं तो नोम चॉम्स्की का नाम लेना नहीं भूलते हैं। इसमें हम देखते हैं वाणी क्या है, वाणी क्या है, भाषा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ भाषा के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, भाषा के चरण देखते हैं, किस अवस्था में बच्चा कौन सी भाषा बोलना शुरू करता है, मतलब कितने अक्षर का या शब्द का। हम देखते हैं प्री स्पीच क्या है, बाद की स्पीच क्या है, सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रिवीज़न करने में। आप चीज़ों को पढ़ते जाएँ और आपको चीज़ें आसानी से याद हों, आपको पता चले कि हमने इन-इन टॉपिकों को पढ़ रखा है। जैसे अगर हम कोई ब्रांच स्टार्ट करें और मतलब आपके सामने कोई बुक दे दी जाए, ठीक? और बुक में जो सबसे पहला पेज होता है, मतलब पहला पेज तो जो राइटर वगैरह होते हैं उनके बारे में होता है। जो आप अपना पेज खोलते हैं तो उसमें आपको विषय सूची के नाम से 2-4 पेज मिलता है। तो हमें एक आइडिया लग जाता है ना कि हमें पढ़ना क्या-क्या है, किन-किन टॉपिक को पढ़ना है। अगर वो आगे वाला पेज हम गायब कर दें, तो आपके लिए दिक्कत होगी कि नहीं होगी? दिक्कत होगी ना? तो अब हर किसी के पास तो बुक है नहीं कि हर कोई ये देख सके कि हमें किन-किन टॉपिक को पढ़ना है। तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इससे आपको भी घबराहट नहीं होगी कि हमें क्या-क्या पढ़ना है और आप आसानी से समझ सकेंगे कि हमें अब इसके बाद कौन-सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये इंट्रो क्लास आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। हम बात कर लेते हैं सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास, समाजीकरण है क्या? समाजीकरण का महत्व क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे समाजीकरण होता है एक बच्चे का? इसमें प्रमुख भूमिका किसकी होती है? या कहाँ से सामाजिक विकास स्टार्ट होता है? क्या बच्चा जन्म से सामाजिक होता है या असामाजिक होता है? क्या बच्चा गर्भ में ही सामाजिक बन जाता है या फिर बच्चा धीरे-धीरे समाज का अनुकरण करता है, समाज के बारे में जानता है, समझता है? इन सारे पॉइंट को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके आपने हर जगह इसे पढ़ रखा है। क्या? बुद्धि। बुद्धि की बात करेंगे तो यहाँ से परिभाषाएँ आपसे काफ़ी पूछी जाती हैं। बुद्धि क्या है? इसकी विशेषताएँ क्या हैं? मानसिक आयु क्या है? बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि के आधार पर हमने व्यक्तित्व का भी वर्गीकरण कर रखा है। बुद्धि कितने प्रकार की है? अलग-अलग लोगों ने बताया है बुद्धि के प्रकार को। बुद्धि के कोई एक सिद्धांत नहीं है। आपने बुद्धि के तो वैसे आपको कई सिद्धांत मिल जाएँगे। बट हम जो डिस्कस करते हैं 5 से 6 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं और ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, आपसे पूछे जाते हैं। देन हम बात कर लेते हैं खेल की। आपने देखा खेल और कार्य 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। खेल खेल में और कार्य में क्या अंतर है? खेल बालक को कैसे प्रभावित करता है? बालकों के खेलों की विशेषताएँ क्या हैं? आपने देखा होगा कि कार्य और खेल क्या है? हमने ये अपनी क्लास में डिस्कस कर रखा है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि हाय तौबा हम कैसे पढ़ेंगे? हमारा कुछ सब कुछ छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है, बस आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट खोलनी है और एक तरफ से क्लासेस देख लेनी है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट की आई थिंक 50 प्लस क्लासेस हुई होंगी आपकी और लगभग हर एक क्लास आपकी 1 हॉवर के आसपास होगी। तो आपको स्पीड बढ़ा-बढ़ा कर देख लेनी है, ठीक? ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज़ हो सकें। हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व विकास की। तो इसकी भी कुछ परिभाषाएँ बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर हम व्यक्तित्व की परिभाषा देख लेते हैं, विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार भी देखते हैं, साथ ही साथ व्यक्तित्व निर्माण में कैसे योगदान होता है या कैसे एक बच्चा जो है उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इन सारी चीज़ों को हम चर्चा करते हैं। देन हमारा आ जाता है एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में विकास। सबसे पहले तो हम देखते हैं किशोरावस्था है क्या? किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत क्या हैं? इसकी विशेषताएँ क्या हैं?
किशोरावस्था में कैसे शारीरिक, मानसिक परिवर्तन होता है, कैसे मनोवैज्ञानिक महत्व है इसका, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जो हमारा किशोरावस्था है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। किशोरावस्था में समस्याएँ क्या-क्या आती हैं, इन सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस कर रखा है। देन आपका आता है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में आपके प्रतिभाशाली बालक आते हैं। प्रतिभाशाली बालक के प्रकार क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है, कैसे प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन होता है, इन बातों पर हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ इसी में हमें समस्यात्मक बालक के बारे में भी पढ़ना होता है। प्रॉब्लम चाइल्ड्स क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि जो समस्यात्मक बालक हैं, कौन-कौन से होते हैं, इनकी विशेषताएँ क्या हैं और ये जो समस्यात्मक बालक है इसका कारण क्या हो सकता है कि बच्चा समस्यात्मक क्यों है? साथ ही साथ हम इसके उपचार की बात करते हैं। अगर जैसे आपसे ये पूछा जाए कि समस्यात्मक व्यवहार से आप समझ क्या रहे हैं? तो समस्या में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बच्चा अंगूठा चूस रहा है, ये भी एक समस्या है। नाखून दाँत से काट रहा है, ये भी समस्या है। बिस्तर गीला करना, झूठ बोलना, हकलाना, चोरी करना, भयभीत होना या फिर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होना, क्रोधी होना, ये मतलब ये हर एक बात समस्या ही होती है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देन आप आ जाते हैं बाल अपराधी बालक के बारे में कि बाल अपराध है क्या, या एक बालक बाल अपराधी क्यों बनता है? इसके अर्थ को समझते हैं। अपराध और बाल अपराध क्या है? मतलब एक अपराध होता है और एक जो बच्चा अपराध करता है, वो बाल अपराध कहलाता है। तो अपराध और बाल अपराध में डिफ़रेंस क्या है, इस चीज़ को भी थोड़ा-सा हम समझते हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ़ बाल अपराध पढ़ लेंगे, अपराध नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा-सा अधूरा-अधूरा सा लगेगा। और जब आप दोनों में डिफ़रेंस समझेंगे, बाल अपराध के प्रकार देखेंगे, कारण भी देखेंगे, अगर किसी चीज़ का कारण है तो हमें उसका निवारण भी खोजना होगा। तो इसी के साथ-साथ हम निवारण भी खोजते हैं, रोकथाम भी करते हैं। परिवार का क्या प्रयास है, एक समाज का, सरकार का क्या प्रयास हो सकता है, विद्यालय का क्या प्रयास हो सकता है बच्चे को इस अपराध से बचाने का। देन हम बात करते हैं मानसिक विकास, या फिर जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। मानसिक विकास या ज्ञानात्मक विकास, इसी में हम संज्ञानात्मक विकास देखते हैं। तो समझते हैं कि संज्ञानात्मक विकास है क्या, जिसमें हम नाम लेना नहीं भूलते हैं किसका, जीन पियाजे का। जीन पियाजे को पढ़ते हैं, इसी में आप वाइगोत्स्की को पढ़ते हैं, मतलब इसी में नहीं, आप इसी चाइल्ड डेवलपमेंट में ही जो आपके जैसे स्किनर हो गए, कोहलर हो गए, आपके ये वाइगोत्स्की हो गए, साथ ही साथ स्किनर हो गए, एरिक एरिक्सन हो गए, सिगमंड फ्रायड हो गए। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं आपके लिए, मतलब जो इनका टॉपिक है, कौन-सा सिद्धांत इन्होंने दिया है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इतने टॉपिक को तो हम डिस्कस करते ही करते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे टर्म, ऐसे शब्दों के बारे में भी हम ज़िक्र करते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कारा, सारा, मतलब बच्चे को गोद लेने से संबंधित कुछ बातों को भी हम यहीं पर चर्चा करते हैं। तो इतना ओवरऑल जो आपने देखा 28 टॉपिक देखा, बट आपको कम से कम यहाँ पर 35 टॉपिक देखने को मिलता है। क्योंकि इसी में जब आप बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, जब आप बात करते हैं नैतिक विकास की, जब आप बात करते हैं इसकी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की, काफ़ी सिद्धांत आपके ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं। जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो कम से कम आपके 3 से 4 दिन लगते हैं आपकी बुद्धि को डिस्कस करने में। तो ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका बहुत ही एक अच्छा ब्रांच कह सकते हैं, जो कि आपके जीवन में क्या-क्या हो रहा है, ये आपको सिखाता है। तो इसे समझना उतना भी मुश्किल नहीं है, जितना आप समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन से रिलेटेड होता है, ये आपके जीवन में जैसे घटनाएँ होती रहती हैं, उन्हीं से संबंधित होता है, तो चीज़ों को आप अपने साथ जोड़ कर चलते हैं, ये आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये हमने ओवरऑल अपने पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है।
अब अभी आपकी क्लास जो 3 पीएम पर होती है प्रैक्टिस की, वो आपको मिलेगी आपके उसी टाइम पर। ये थोड़ा-सा हमें डिस्कस करना था, तो आपका जो है ये टॉपिक क्या-क्या है, हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो इसे हमें थोड़ा-सा डिस्कस करना था, इसीलिए आपके लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ी और हमने इसके बारे में आपको कल ही इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक? चलिए फिर इसको यहीं पर रखते हैं, बाकी मिलते हैं अभी आपको आपके प्रैक्टिस के साथ में 3 पीएम पर, ठीक? जिसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट की हिस्ट्री, यानी कि बाल विकास का इतिहास क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जो आपके टॉपिक हैं, इसमें आपको थियरी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप थियरी नहीं समझेंगे ना, तो क्वेश्चन से आप चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं कर पाएँगे। तो ये आपके लिए थियरी की क्लासेस लेना मस्ट है। आप अगर एक बार ले चुके हैं, फिर भी आप थियरी की क्लासेस ज़रूर लीजिए, हम आपको यही बार-बार कहेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपकी समझ पर आधारित भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो चीज़ें आपको थियरी से मिल जाएँगी, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में नहीं मिल पाएँगी, ठीक? बाकी आप सब रिवीजन करते रहिए, हम मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी आपके पास समय है 2 घंटे का, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आगे से चाइल्ड डेवलपमेंट की 2-3 क्लास ज़रूर देख लीजिए, ठीक? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।